सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2021 से जीएसटी के अंदर आपको एक बड़ी रिलीफ जो है वो मिलने जा रही है, जो कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड हो चुका था, नोटिफिकेशन आ चुकी है। क्या है ये रिलीफ? बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत फायदा आपको होने वाला है। रिलीफ से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 13 जून 2021 यानी कि कमिंग संडे को ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन यानी कि जीएसटी रिफंड और लेटेस्ट चेंजेस इन जीएसटी रिफंड से रिलेटेड जो ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीट्स फुल होने के बाद रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगे। अब देखिएगा कि 1 जुलाई से क्या रिलीफ है और ये 1 जुलाई से ही क्यों है, क्योंकि यहां पर आपको पता होगा सेक्शन 47 ऑफ जीएसटी जो कि बात करता है जीएसटी लेट फीस। पहले क्या था? पहले ये था आपका टर्नओवर 0 रहे, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रहे, आपका टर्नओवर 5 करोड़ रहे या आपका टर्नओवर 500 करोड़ का है। अगर आपने अपनी रिटर्न्स लेट फाइल करी है तो जो मैक्सिमम लेट फीस होती थी वो 5000 सीजीएसटी और 5000 एसजीएसटी यानी कि 10,000 रुपए हो जाती थी। आपका टर्नओवर तो 0 है लेकिन लेट फीस आपको 10,000 रुपए तक भरनी पड़ती थी। अब ये जो 10,000 रुपए हैं ये बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाया करता था, लोगों का लाखों रुपए जो है लेट फीस में चला गया है। अब इस चीज को चेंज कर दिया गया है और ये जो चेंज है ये इफेक्टिव होगा जून 2021 टैक्स पीरियड से। जब ये कहा जाता है कि जून 2021 के टैक्स पीरियड से इंप्लीमेंट होगा, इसका मतलब जो रिटर्न आप जून महीने की फाइल करेंगे और ये फाइलिंग होगी कब से? 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स। तो इसीलिए कहा गया कि 1 जुलाई 2021 से आपको ये रिलीफ जो है मिलने वाली है और वो मिलेगी जून महीने की रिटर्न से रिलेटेड। अब क्या रिलीफ है डिटेल्ड में हम लोग समझते हैं, जो हमने अपनी जून महीने की टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों को सिंपल टर्म्स में दिया है। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो नंबर्स दिए गए हैं आपको स्क्रीन पे, आप इन नंबर्स पे कॉल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां बताया गया है कि रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फॉर द प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स जून 21 और क्वार्टर अप्रैल टू जून 21 ऑनवर्ड्स, यानी कि प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स, आने वाले टैक्स पीरियड्स के लिए ये चीजें लागू होंगी और ये लागू होंगी जून 21 की मंथली रिटर्न और अप्रैल टू जून जो क्यूआरएमपी में है उनके लिए भी। किस तरीके से होगा ये देखिए। अगर आपकी जीएसटीआर 3B की रिटर्न लेट जाती है तो आपकी लेट फीस कितनी रहेगी? मैक्सिमम 10,000 की बजाय। तो यहां पर आपको दो बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी नील लाइबिलिटी है यानी कि आपके पास ना सेल है ना परचेज है, और अगर सेल परचेज है लेकिन आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड वाली सिचुएशन जो है क्रिएट हो गई है तो वो नील लाइबिलिटी के मामले में नहीं आएगा। ये हमारा व्यू है जो हमने मैगजीन में भी दिया है। अगर आपका जीरो सेल जीरो परचेज है तो ही वो नील लाइबिलिटी में आएगा। अगर ये मामला है नील लाइबिलिटी तो आपकी मैक्सिमम लेट फीस जो रहेगी 500 रुपए रहेगी, चाहे आप जितनी मर्जी रिटर्न जो है वो लेट फाइल कर ले। तो 500 रुपीज जो है लेट फीस मैक्सिमम कैप कर दी गई है इन केस ऑफ नील टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपकी नील टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो आपको दो कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। किस तरीके से? अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है यानी कि 1.5 करोड़ से कम या 1.5 करोड़ है और आप अपनी रिटर्न जो है वो डिलेड फाइल करते हैं यानी कि लेट से फाइल करते हैं, तो आपकी जो लेट फीस होगी
GSTR 3 भी जब आप लेट फाइल करेंगे तो वो 500 की बजाय 2000 रुपए मैक्सिमम रहेगी, यानी कि 1000 रुपए CGST और 1000 रुपए SGST। पहले ये अमाउंट 10,000 रुपए तक चला जाता था, तो 1.5 करोड़ से कम होने के सिचुएशन में आपकी लेट फीस 2000 रुपए होगी। तीसरा जो कंडीशन है और जो आपको समझना है, 1.5 करोड़ से तो ऊपर है लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है, तो आपकी जो लेट फीस होगी वो 2000 से बढ़ के 5000 रुपए हो जाएगी, यानी कि 2500 रुपए CGST और 2500 रुपए SGST। यहां पर 10,000 की जो लेट फीस है वो भी लागू करी जाएगी, और वो तब लागू करी जाएगी जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 5000 CGST, 5000 SGST, यानी कि टोटल 10,000 की लेट फीस जो पहले लगा करती थी वो लगती रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये रिलीफ आपको 1 जुलाई 2021 से मिलने जा रहा है। Late fees for delay in furnishing of 3B to be remain same for the taxpayers having annual aggregate turnover in the preceding year more than 5 करोड़ रुपीस, यानी कि 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए ये रिलीफ जो है वो नहीं दी गई। इसी तरीके से GSTR 1 के लिए भी आपको जून 21 के पीरियड के लिए, यानी कि जून 21 ऑनवर्ड्स जो है सेम उसी पैटर्न पे 500 रुपए की निल लाइबिलिटी। यहां पर आपको समझना होगा लाइबिलिटी की बात नहीं आएगी, यहां बात आएगी निल आउटवर्ड सप्लाई। अगर GSTR 1 में कोई डेटा नहीं है तो 500 रुपए, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो 2000, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 5000, उसके बियॉन्ड 10,000 रुपए। अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है कि GSTR 1 की जो लेट फीस है वो अभी लेवी नहीं हो रही है पोर्टल पे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पोर्टल पे अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है डिपार्टमेंट आपको आने वाले दिनों में नोटिस जो है वो इशू कर दे। GSTR 4 के लिए जो लेट फीस कैपिंग करी गई है वो इंप्लीमेंट होगी 21-22 से, इसके पहले 19-20 और 20-21 के लिए ये रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये काफी बड़ी रिलीफ जो है 1 जुलाई 2021 से आपको मिलने जा रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा कि 1 जुलाई 2021 से आप किस तरीके से GST की लेट फीस में बचाव कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।